ठीक है। वापस मैं एक कंसेप्ट बता दूं, ठीक है, रेडियस, राइट, रेडियस और डायमीटर का क्या सीन है, जो तुम्हारा डायमीटर है वो रेडियस का क्या होगा, डबल, ठीक है। दूसरा बात जो हम कॉर्ड के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है पता है, कॉर्ड सेंटर से नहीं जाता, ठीक है, लेकिन ऐसे होता है वो, ये तो मालूम है ना सबको, ठीक है। अगर सपोज ए बी है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सेगमेंट ए बी इज ए व्हाट, कॉर्ड, ये बात का तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। एंड तीसरा जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा टैंजेंट। क्या है, टैंजेंट। टैंजेंट का मतलब समझना सबसे फर्स्ट, ठीक है। टैंजेंट का मतलब क्या होगा कि अगर सपोज करो मैंने नॉर्मली सर्कल को ड्रॉ करके रखा है, किसको ड्रॉ किया है, सर्कल को, ठीक है। अब सर्कल का मतलब देखो, सर्कल के अंदर रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड है, लेकिन टैंजेंट का एक खास बात क्या है, जो टैंजेंट होता है ना वो सर्कल से जस्ट टच करके जाएगा, नहीं समझा, ठीक है। मतलब कुछ इस मतलब ऐसे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, जस्ट वो सर्कल पे वो टच करके जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एम, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ इस लाइन का नाम है सपोज करो एल, तो लाइन एल जो है वो सर अभी सपोज करो सर्कल है विद सेंटर सी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो लाइन एल है वो क्या है तुम्हारा, टैंजेंट, कौन से सर्कल का, सर्कल विद सेंटर सी, नहीं समझा, ठीक है। याद रहे टैंजेंट जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ठीक है, वो किसी तरह से भी ड्रॉ हो सकता है, ये भी टैंजेंट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको भी तुम टैंजेंट कह सकते हो, ठीक है, इसको भी तुम टैंजेंट कह सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि सर्कल से बहुत सारे इन्यूमरेबल मतलब इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ टैंजेंट को तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैंजेंट हमेशा ऐसे ही हो, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस एक ही बात का तुम्हें ध्यान देना है कि ये जो टैंजेंट होगा, ठीक है, टैंजेंट हमेशा सर्कल से टच होकर जाएगा, ठीक है, समझा, ठीक है। दूसरा मैं वापस बता रहा हूँ कॉर्ड के बारे में, ठीक है। कॉर्ड और टैंजेंट में फ़र्क है क्या, यस काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कॉर्ड और रेडियस में फ़र्क है, यस काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। डायमीटर में फ़र्क है, यस, ठीक है। लेकिन एक खासियत है, क्या बताओ, जो रेडियस होगा वो डबल होता है, किसका, सॉरी, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। इस बार मतलब अगर सपोज करो मेरे पास डायमीटर है समथिंग अबाउट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने तुमसे सवाल पूछा वो सर्कल का रेडियस कितना है, तो क्या कहोगे, उसका हाफ, समझा। तो डायमीटर है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट समझना, याद रहे एग्जाम में रफ फिगर बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या, यस, वही रफ फिगर टाइप, ठीक है, वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज़रूरी नहीं। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज जो था हमारा उसमें ज़रूरी है, वो मार्क्स कैरी करता है। इसमें अगर तुम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूंगा कि वो किस तरह से बनने वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आता है तो अगर तुमने बना भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो सबसे फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट टू अ सर्कल, पॉइंट समझना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P, मतलब एक सर्कल तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक देखो ऐसा मैं ब्लू मार्कर से जो बनाऊंगा वो तुम्हारा होगा रफ फिगर, ठीक है। इसका एक सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है, P, ये क्वेश्चन में लिखा है। विथ रेडियस, मतलब ये सर्कल का कुछ रेडियस है, ठीक है, रेडियस कितना है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट करो टैंजेंट एट एनी पॉइंट M ऑन इट, ठीक है, कहीं पर भी पॉइंट M का यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑब्वियसली मैं स्केल से डायरेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, ठीक है, तो मुझे किसी चीज़ का जजमेंट लेना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ऑब्वियसली मेरे पास जो कंपास होगा, ठीक है, उसमें मैं सबसे फर्स्ट क्या करूँगा, 3.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, समझा। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा रहेगा एक सर्कल ड्रॉ करना। ऑब्वियसली मेरे हाथ से मेरा ये जो सर्कल है वो परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन तुमसे ये जो रहेगा वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक सेंटर तो जरूर, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं पर एक पॉइंट रख के तुम सर्कल को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो एक पॉइंट तो आएगा, एक सेंटर पॉइंट आएगा जिसका रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, हाँ ठीक, 2 है, 2। ये सेंटर का नाम पहले से फिक्स है, बोल के रखा है विद सेंटर P,
ठीक है। अब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो क्वेश्चन में मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये करना। दूसरी बात, हमें ये टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन मैं रैंडमली टेंजेंट को ऐसे स्ट्रेट नहीं खींच सकता। तो मैं क्या करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद रखना है, अभी हमें पॉइंट एम से कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। ये वाला लाइन याद रहे, ये तुम कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट इजी स्टेप के लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को बस थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसे ये कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंपास में, ठीक है, कंपास में मैं इसका मेजरमेंट लूंगा, समझा। मैं इसका मेजरमेंट लूंगा उससे थोड़ा सा कम, नहीं समझा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इससे पूरा हाफ नहीं होना चाहिए, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ, नहीं समझा अभी भी, ठीक है। अगर ये 3.2 सेंटीमीटर है ना, तो इसका एकदम आधा मत ले लेना, थोड़ा सा ज़्यादा रहे, समझा। फर्स्ट स्टेप क्या है, तुम सर्कल ड्रॉ करोगे। सेकेंड स्टेप क्या है, तुम एक लाइन को एक्सटेंड करोगे। थर्ड स्टेप क्या है, तुम अपने कंपास में मोर देन हाफ, मतलब तुम्हें मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं, तुम अंदाजा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अंदाज से क्या करोगे, यहाँ पर अपने कंपास को रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करोगे और एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो कुछ तुम्हें इस तरह से देखने को मिलेगा, नहीं समझा अभी भी, समझा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, कंपास जो होगा वो यहाँ पर रख के मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूंगा, एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, ठीक है, इसका, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये पकड़ेगा, मतलब कंपास को वापस खोलूंगा, ये दो मेरे पास आर्क ऑलरेडी रेडी होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर रख के एक लाइन ऐसे मारूंगा और एक लाइन नीचे की ओर, समझा, ठीक है। एक लाइन इस तरह से होगा और दूसरा लाइन इस तरह से, नहीं समझा अभी भी, ठीक है। यहाँ पर रख के एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब सेम, ठीक है, बिना उसको ये किए मैं यहाँ पर टच करके यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, देख लो पहले, समझा, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 4, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मैं यहाँ पर रख के, ठीक है, मोर देन हाफ लेना है, मोर देन हाफ लेना, और मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, राइट। आर्क ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूंगा, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। मोर देन हाफ लेना है कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस मैं यहाँ पर इसको रख के मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो ऑब्वियसली हो जाता है, समझ में आ रहा है वो ऑब्वियस। लेकिन याद रहे, अगर तुमने यहाँ पर जो किया है ना, वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो एक लाइन ड्रॉ करना है तुम्हें, ठीक है, सॉरी एक आर्क ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो तुम्हें ना 2 पॉइंट मिलेंगे, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा स्ट्रेट, ठीक है। और बस मैं इस बात का ध्यान दूंगा, ठीक है, कि ये जो लाइन है ना, वो एक्चुअली में थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट होते हुए निकल जाए। देखो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है। याद रहे ये वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट का नाम भी दे के रखा है, पॉइंट एम, समझ में आया, ठीक है। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सर्कल बनाऊंगा विथ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, राइट। थर्ड स्टेप, इसका जो हाफ होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर मैं एक लाइन ड्रॉ, इसका मतलब इसका, ठीक है, मोर देन हाफ करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक इधर और एक इधर, राइट। फिर वापस यहाँ पर रख के एक लाइन यहाँ पर आर्क ड्रॉ करूंगा, एक आर्क यहाँ पे रख के दूसरा आर्क। मैं ध्यान ज़रूर दूंगा कि इसका मेजरमेंट ना कहीं पर हिले ना, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने मेजरमेंट को थोड़ा भी हिला दिया ना, ठीक है, तो ये हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा अंदर बन जाए या काफ़ी ज़्यादा बाहर बन जाए, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। एक बार मुझे वो 2 पॉइंट्स मिल गए, वो पॉइंट से मैं डायरेक्टली लाइन को बना दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा पॉइंट एम, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के बेस पे एकदम राइट जा रहा है, समझा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एकदम सिमिलर है, समझ में आया। अब क्वेश्चन देखो सेकंड में क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। तो मतलब पक्का होगा कि एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो कितना है, 2.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। सेंटर का नाम बोला है क्या, तुम अपने मन से डाल दो, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पॉइंट पी, कोई फर्क पड़ेगा क्या। वहां पे तो एकदम स्पेसिफिकली मेंशन किया था भाई सर्कल विद सेंटर पी, मैं अपने मन से यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैंने वापस पी डाल दिया।
समझ में आया। दूसरा, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं वापस यहीं पर एक चूज करूंगा, ठीक है। क्या टेंजेंट का नाम दिया? नहीं, मैं पॉइंट सी बोल देता हूँ, चलेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा बताओ? फर्स्ट स्टेप सर्कल ड्रॉ करना विथ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा सर्कल फिर से एकदम परफेक्ट नहीं जाएगा, सर्कल सब कहीं से भी दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी, ठीक है। एक सेंटर होगा जिसका रेडियस कितना होगा? 2.7 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली तुम सेंटर का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने P डिसाइड कर रखा है, तो मैं P कर लूँ। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? इसका जो भी रहेगा मोर देन हाफ, ठीक है, मतलब हाफ इतना रहेगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा लेके मैं वो जो पॉइंटेड पॉइंट होता है ना, वो मैं यहाँ पे रख के, ठीक है, जो पेंसिल वाला पॉइंट रहेगा वो यहाँ से ऐसे मैं आर्क ड्रॉ करूँगा, राइट, ठीक है। दूसरा थर्ड स्टेप क्या रहेगा? इस पॉइंट से मैं यहाँ पर एक, यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर रख के फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। समझा? ठीक है। तुम अगर मेजरमेंट देखोगे, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना होने वाला है वो। ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा, इस तरह से वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यस, कभी कभी इस तरह से भी कोई दिक्कत ज़रूर होगी कि ये जो टैंजेंट है ना वो थोड़ा सा अंदर आ जाए, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा बाहर भी चले जाए, समझ में। लेकिन इतना भी ज़्यादा, क्योंकि ये अगर जो लाइन है ना, अगर इतना दूर जाके बैठ गई तो ये टैंजेंट नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? ये काफ़ी ज़्यादा अंदर आके बैठ गए तो भी ये टैंजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, विथ मतलब ऐसे फ्री हैंड रैंडमली अगर मैं बना रहा हूँ, मतलब विदाउट, मतलब एक फिक्स मेजरमेंट नहीं लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने तुम्हें बोला यहाँ पे मोर देन हाफ लेना है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मेजरमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरे लाइन के साथ टच होकर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो भी उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत कम होना चाहिए। 0.1 सेंटीमीटर होगा, 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, चलेगा, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा अंदर है या फिर काफ़ी ज़्यादा बाहर है। समझा? ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब देखो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन में हमें ना सेंटर का यूज करना पड़ रहा था। अब बोलोगे सर कैसे? देखो ऑब्वियसली देखो ना, हम लोग ये रेडियस ले रहे थे ना, तो रेडियस का मैं हाफ ड्रॉ कर रहा था, हाफ से थोड़ा ज्यादा करके, मतलब मैं रेडियस का हेल्प ले रहा था कि नहीं? बेसिकली क्या मैं सेंटर का हेल्प ले रहा था? यस, ठीक है, समझ में आया। रेडियस मतलब कैसे? ऑब्वियसली वो सेंटर के बेस पे ही तो रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर का ही यूज कर रहा था सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। दिमाग में आ रहा है हाँ सर इजी तो है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो अब बोला है ड्रॉ अ टैंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, ठीक है, टैंजेंट ड्रॉ करो एट एनी पॉइंट ऑन इट, लेकिन आगे ध्यान देना क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग सेंटर, बिना सेंटर का यूज किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन 1 से 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। इसमें स्टेप्स याद रखना, मतलब डोंट वरी, इतना भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन यस क्योंकि विदाउट यूजिंग सेंटर बोला है तो तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहना है। बाकी सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया कि विदाउट यूजिंग सेंटर, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप, मैं इसको इसमें रफ फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। नाम वगैरह कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ध्यान देना, एक सर्कल, इतना मुझे मालूम है कि सर्कल जो होगा वो बिना रेडियस का तो ड्रॉ होगा नहीं, राइट, ठीक है। एक सर्कल अगर मैं बना देता हूँ, ठीक है, तो मुझे मालूम होगा कि उसका जो रेडियस होगा वो कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या बोला है भाई, सेंटर का यूज करना ही नहीं है, लेकिन सेंटर तो आएगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस एक पॉइंट डाल दूंगा, लेकिन नाम नहीं लिखूंगा कि पॉइंट सी है, पॉइंट ओ है, बी है, कुछ भी नहीं। बात को समझो, क्वेश्चन में जो लिखा है उसका भी तो मेरे को पालन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बस मैं एक सर्कल बना के इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर बोला होता कि सेंटर का यूज करो, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट करता, उसको एक्सटेंड करता, सेम ये दो क्वेश्चन की तरह मैं कर लेता। अब यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं बोला है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ध्यान दो मैं क्या करूँगा, इस सर्कल पे,
ठीक है, ध्यान देना, स्टेप समझना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तुम्हें एक रेडियस बनाना है, ठीक है, जो भी मेंशन किया होगा। सेकंड स्टेप इसमें, यहाँ मैंने यहाँ पे स्टार लगा, इसमें इसी कंडीशन में तुम्हें करना है। तुम यहाँ पर कहीं पे भी एक पॉइंट पे, सर्कल का कोई भी एक पॉइंट पे एक अपने मन से एक पॉइंट कंसीडर कर लो, जिसको मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ए, कहीं पर भी, तुम्हारे ऊपर है, समझा, ठीक है, समझा, ठीक है। बेसिकली मैं करूँगा क्या पता है, एक कॉर्ड ड्रॉ करूँगा, और कॉर्ड का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करूँगा, तो कॉर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, एक सामने यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को जोड़ दूंगा तो ये एक डायमीटर बन जाएगा, ठीक है, तो उस चीज़ से मुझे बचना भी है। तो अब मैं क्या करूँगा, कहीं यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसिडर कर लूँगा, जिसका नाम मैं रखता हूँ पॉइंट बी। नहीं समझा, समझा, ठीक है, ओके। अब मैं ये दो लाइन को इस तरह से जोड़ दूंगा, देखो क्लियर है, ठीक है। ऑब्वियसली एक कॉर्ड से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो मैं एक और पॉइंट को यहाँ पर रखता हूँ, जिसका मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट सी, ठीक है। तो अब इसको भी जोड़ देता हूँ और एक इसको भी जोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, यूजिंग कॉर्ड। समझ में आ रहा है, यहाँ पे याद रहे मैंने रेडियस का यूज ज़रा भी नहीं किया, ठीक है। अब मुझे टैंजेंट बनाना, अब सवाल ये आएगा कि सर टैंजेंट कैसे बनाना है, ठीक है। कंसेप्ट समझना, पहले अच्छे से समझना। यहाँ पर तो तुम्हें दो आर्क मिल भी गए थे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, कॉर्ड ड्रॉ करो, ठीक है। याद रहे एक ही बात का बस तुम्हें ध्यान देना, कॉर्ड अगर तुम बना रहे हो ना थोड़ा नज़दीक ही बनाओ, क्योंकि अगर तुमने एकदम सामने सामने बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर, राइट, और डायमीटर तो हमें बनाना नहीं है, तो मैं कॉर्ड बना दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप क्या है, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में भी किया है, ठीक है। मैं ना कंपास लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबको पता है जब ऐसे वाले साइड आते थे ना, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक एंगल ले लूँगा, थोड़ा सा, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, पता है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर रख के इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो मतलब ये दिखने में कैसे होगा, इसको ना बस उसने कट किया रहेगा इस तरह से, देखो, समझा, नहीं समझा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बिना इसको हिलाए, ठीक है, जितना इतना था ना उतना ही सेम, बिना इसको ऐसे ना हिलाए यहाँ पर रख के मैं यहाँ पर भी एक तरह का लाइन ड्रॉ कर दूंगा, समझा, इस तरह से। हो सकेगा तो मैं पूरा कट कर दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, समझा, ठीक है, समझा कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, क्लियर है, ठीक है। इफ पॉसिबल थोड़ा सा बाहर तक भी ले लो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना समझा, इतना समझा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे रख के ऐसे सेंटर ड्रॉ करो, फिर ये पूरा सा ऐसा ड्रॉ कर दो, समझा कि नहीं, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं हो सकता है तो ये वाला पॉइंट हटा दो, ठीक है। एक काम करो ऐसे ही कर दो, रुको मैं वापस बता दूँ, ठीक है। देखो जितना यहाँ पर किया ना उतना तुम ना यहाँ पर भी कर दो ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, देखो, मतलब अगर तुमने गलती से ये भी कर दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना है मैं कोशिश करूँगा वो बाहर तक ही रहे, ठीक है। तो मैं बाहर तक इसको लेके जाता हूँ, समझ में आया, ठीक है। तीसरा स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम क्या करोगे, ये तो तुमने रैंडमली उठाया ना, ठीक है, जितना ये मेजरमेंट लिया उतना ही ये भी मेजरमेंट लिया, राइट। अब तुम क्या करोगे, इस यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लोगे, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर रख के, देखो हाँ कहाँ पे रख रहा हूँ, इधर नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अंदर के साइड रख के एक आर्क को ड्रॉ करूँगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कट हो जाएगा थोड़ा, देखो, समझा, ये तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और जहाँ पर ये कट होगा वो मेरा पॉइंट ऑफ टैंजेंट होगा। किसका होगा, पॉइंट ऑफ टैंजेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब मैं क्या करूँगा, इसको लाइन को एक स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगा, देख लो तुम, ठीक है। क्या मैंने सेंटर का हेल्प लिया, नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ ऐसा नाम देना पड़ेगा, मैं पॉइंट सी तो मैंने यूज़ किया है, डी ये जो लाइन है लाइन का नाम दे देता हूँ एल, ठीक है। तो क्या मैंने वैसा बनाया जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, ओके। अगेन मेरे साथ बताओ क्या क्या करना है इसमें। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सर्कल, जो भी मेंशन है रेडियस का वो मैं सर्कल। दूसरा स्टेप कॉर्ड, कॉर्ड के बारे में मुझे क्या ध्यान देना है,
कि हाँ, जो भी मैं पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ ना वो ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ठीक है। तुम्हारे बुक में ना इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। इतना छोटू छोटू सा बनने वाला है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। तीसरा, सारे कॉर्ड को पहले मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने कंपास में ना एक मेजरमेंट लूंगा। बस एक बात का ध्यान देना, वो मेजरमेंट को मुझे हिलाना नहीं है, ठीक है। उस मेजरमेंट से एक यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा, उसी मेजरमेंट से यहाँ पर करके एक आर्क ड्रॉ कर लूंगा। नहीं समझा, राइट। एक बार मैंने मेजर, इसके बाद का स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बताओ। यहाँ से यहाँ तक का याद रहे, ये अभी तुम्हें स्केल में मेजरमेंट नहीं लेना है, ठीक है। वो मेजरमेंट यहाँ पे लेना है कंपास के थ्रू। और कहाँ पे रखूंगा, इधर रखूंगा कि इधर, अंदर वाले साइड। वेरी गुड, अंदर वाले साइड में वो रख के मैं लाइन ड्रॉ मतलब आर्क ड्रॉ कर दूंगा। एक बार मैंने आर्क ड्रॉ किया तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा और उस पॉइंट के थ्रू एक लाइन को जॉइन कर दूंगा जो मेरा बन जाएगा टेंजेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं नाम दे दूंगा, मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया, लाइन एल वगैरह ये सब जो भी रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो। ड्रॉ अ सर्कल, क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज बोला, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यस, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट समझना, ये तीनों में कुछ कंफ्यूजन है क्या, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं ना कि सर हम लोग भूल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। काफी ज्यादा आसान है, देख सकते हो तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। आगे देखा, ये थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। ड्रॉ ए कॉर्ड PQ, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3.3 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, सामने साफ साफ लिखा हुआ है, बोला है कि आपको कॉर्ड ड्रॉ करना है PQ जिसका लेंथ कितना है 6.6 है, ठीक है, वो भी चलेगा। अब लिखा है ड्रॉ टैंजेंट्स, टैंजेंट्स मतलब समझ में, एक तो टैंजेंट नहीं हो, एक से ज्यादा ही टैंजेंट होगा। ड्रॉ टैंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, मतलब पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे क्या बनेगा, टैंजेंट बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टैंजेंट्स। अब ये अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन डोंट वरी, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, ये भी समझ आएगा, सेम है, ठीक है। बस एक चीज का फर्क आएगा, यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ हुआ है, वहां पर 2 जगह टैंजेंट ड्रॉ होगा सेम चीज में, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट, ठीक है, क्या मैं यहाँ पर रफ फिगर बना लूँ सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कॉर्ड बोला है PQ जिसका लेंथ है 6.6 सेंटीमीटर। अब मैं वो कैसे बनाऊँ, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है। देखो रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर। सपोज करो मैंने डायमीटर के बारे में बात किया, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, 2 × 3.3 विच इज 6.6 सेंटीमीटर। अरे अरे ये क्या हो गया, अब जो डायमीटर का वैल्यू है वही वैल्यू, अजीब सा नहीं लग रहा, मतलब जो वैल्यू, देखो कॉर्ड के बारे में भी बोल के रखा है कि जो कॉर्ड है आपका वो भी 6.6 सेंटीमीटर है। बात समझो, पहले डायमीटर भी 6.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो सर्कल का सेंटर है विच इज 3.3 सेंटीमीटर, अगर इसका मैं डायमीटर लूं तो वही तुम्हारा एक्चुअली कॉर्ड है। नहीं समझा, देखो ना, ये क्वेश्चन के बेस पे तो समझ में आ रहा है, ये तुम्हें ध्यान देना है, ये भी लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, कोई पाप नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है ना कि एक कॉर्ड बनाओ जिसका वैल्यू है 6.6 सेंटीमीटर, तो 3.3 सेंटीमीटर का तो मैंने रेडियस बनाया है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करके मैं डायमीटर बना देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ भाई देखो ये पॉइंट P और Q, आपको जो चाहिए था वो मैंने कर दिया। नहीं समझा, ठीक है। याद रहे ये लाइन को तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी ड्रॉ करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन तुम स्ट्रेट ड्रॉ करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ टैंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q। पॉइंट P और Q से क्या बनना चाहिए, टैंजेंट। क्या हमें ये आता है करना है, बिल्कुल आता है यार, ठीक है। बस मैं एक काम क्या करूंगा, यहां से एक स्ट्रेट सा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा बताओ, इसके बाद मैं क्या करूंगा बताओ, मोर देन हाफ वैल्यू रख के यहाँ एक छोटू सा आर्क ड्रॉ करूंगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मतलब चलो ये तो रफ फिगर है, ठीक है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे इस तरह से फिगर देखने को मिलेगा, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलो मैं एक्चुअल डायग्राम बनाता हूँ किस तरह से बनेगा, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मैं कितना रेडियस यूज करने वाला हूँ बताओ? 3.3 सेंटीमीटर। रेडियस 3.3 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, हाँ ये हो गया तुम्हारा 3.3 सेंटीमीटर का क्या रेडियस। ठीक है, कॉर्ड कितना है 6.6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो एक्चुअली वो क्या बन गया, कॉर्ड बन गया। ठीक है, जिसका नाम क्या है P and Q। नहीं समझा? इसके बाद का स्टेप मैंने क्या किया बताओ? मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे टैंजेंट बना है। यहाँ पे भी तो मैं वही कर रहा था ना, लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। इसके बाद का मेरा काम क्या रहेगा बताओ? मोर देन हाफ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर रख के पहले मैं यहाँ पे एक आर्क कट करूंगा, यहाँ पे एक आर्क कट करूंगा, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ। नहीं समझा? इसके बाद क्या करता था मैं? हाँ, यहाँ पर रख के, अच्छा यहाँ पे भी करूंगा, पहले इधर का बना लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर रख के एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दूसरा इधर ही रख के इधर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक इधर इधर और एक इधर इधर, मेरे हिसाब से ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। मेरा आर्क थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, लेकिन ठीक है। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक टैंजेंट है, इसका नाम दे देता हूँ L, लाइन L। समझा? मैंने यहाँ पर बनाया, ये पॉइंट P का हो गया। पॉइंट Q पे भी तो बोला ना टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? सेम बताओ, मोर देन हाफ लेके, उसके बाद वापस यहाँ पर रख के, है ना, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। मैं पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ। अरे 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 भोलेनाथ, क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये M बन गया। समझ में आ रहा है ना? मैं यहाँ पे इस तरह से आर्क कट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ओके, जो बोला था वो हुआ क्या मेरा? ठीक है, एक और चीज़ पूछा है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टैंजेंट। टैंजेंट के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? दोनों टैंजेंट क्या है? देखो ना, पैरेलल दिख रहे तुम्हें, स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बोथ टैंजेंट्स, बताओ, आर पैरेलल टू ईच अदर। चलेगा? टू ईच अदर, बस यही करना है। क्या ये 3 मार्क्स डिजर्व करता है? yes. समझ में आ रहा है? क्या ये 3 मार्क्स डिजर्व करेगा? बिल्कुल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को लेकर। ठीक है, याद रहे, अगर क्वेश्चन में लिखा है राइट योर ऑब्जर्वेशन, तो तुम इसको स्किप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, 1 2 3 4, ये समझ में आया सबको? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 देखना, अच्छे से समझना। क्या तुम्हें ये दो टैंजेंट का खेल समझ में आया? ठीक है, याद रहे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 में भी सेम है। 5, 6 और 7 सेम है। ठीक है, 5 थोड़ा सा अलग है, उतना भी अलग नहीं, लेकिन ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है बताओ? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये बोला है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं रफ फिगर पहले बनाता हूँ कि हाँ एक सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर कितना दिया है? 3.4 सेंटीमीटर। राइट, क्वेश्चन में ये बोला है। आगे क्या लिखा है? ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इन इट मतलब सर्कल के अंदर। ऑब्वियसली कॉर्ड जो होगा वो सर्कल के अंदर ही होगा। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करना है। बात समझ रहे हो? एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जिसका वैल्यू कितना होगा? 5.7। ठीक है, वो भी समझ में आ गया। कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स एट पॉइंट M and N टू द सर्कल। ओके, मतलब अगर ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है? M और N है ना। ठीक है, बोला है M और N पे टैंजेंट को ड्रॉ करो, ऐसे कुछ इस तरह से। समझा? ठीक है, मतलब दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज, ठीक है, ये मेरा रफ फिगर था। ठीक है, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। देखो, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा जिसका रेडियस क्या होगा? समथिंग 3.4 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कॉर्ड बोला है mn ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपास में, क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर ना तुम स्केल से मेजरमेंट करने जाओ, ठीक है, तुम वो पॉइंट ढूंढते ढूंढते थक जाओगे कि 5.7 सेंटीमीटर है का, समझ में आ रहा ना। तो इससे बेटर तुम क्या करो, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया, तुम क्या करो अपने कंपास में 5.7 सेंटीमीटर ले लो कहीं पे, समझ में आ रहा है, कहीं पर भी 5 मतलब इसमें 5.7 सेंटीमीटर लेके, ठीक है, रैंडमली तुम सर्कल पे कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं ये वाला पॉइंट चुनता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट से मैं सामने की ओर ना बस एक आर्क ड्रॉ करूँगा, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, समझ रहे हो ना, यहाँ पर रख के एक आर्क ड्रॉ करूँगा। इमेजिन कर पा रहे हो किस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो, मतलब तकरीबन कहीं यहाँ पर रख के मैंने ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया। देखो पहले मैंने जहाँ पे पॉइंट रखा और जहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ किया, उस बात का मुझे ध्यान देना है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या है? कॉर्ड है, जिसका नाम है mn, जिसका लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर। तो हो गया ना भाई, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया मेरा ड्रॉ, कॉर्ड बन गया, सर्कल बन गया, ठीक है, जिसका रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो अब टेंजेंट ड्रॉ करना, अब सवाल आता है कि सर हम करेंगे कैसे, ठीक है, एकदम फर्स्ट की तरह, ठीक है, लेकिन कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं कि क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सिंपल सा, मेरे पास सेंटर है, मैं सेंटर से m तक का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। क्या मेरे क्वेश्चन में ये लिखा है कि सेंटर का नाम क्या है? हाँ, क्वेश्चन में लिखा है सेंटर का नाम क्या है? नहीं, तो मैं अपने मन से इसका नाम दे देता हूँ। नहीं समझा बेबी? क्लियर है ना? ठीक है। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब टैंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन टैंजेंट के लिए सवाल आता है कि सर हम करेंगे किस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने लाइन बनाया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बनाया है उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। देख लो पहले, समझा? एक्सटेंड करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद तो हमें आता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा बताओ, ठीक है, कंपास में यहाँ पर, ठीक है, इसका हाफ लेकर मोर देन हाफ, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, और सिमिलरली एक यहाँ पर और यहाँ पर, समझा? सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह, ठीक है। बस मुझे एक लाइन चाहिए थी, तो लाइन, क्योंकि देखो टेंजेंट ना तुम्हारा इस तरह से जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा सकता ना, समझ में आ रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे लाइन जाना चाहिए। ये समझा सबको? ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वापस ये तो पता ना, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रख के इस तरह से ड्रॉ, इस तरह से ड्रॉ, ठीक है। तो अगर मैं लाइन को ड्रॉ कर दूँ, वो दिखने में कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पर रख के लाइन को ड्रॉ ऐसे आर्क ड्रॉ कर दूँ तो, ठीक है। सिमिलरली अगर याद रहे, मैं ना डायरेक्टली ना लाइन बना के आर्क बना रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जो ये जो लाइंस है ना, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, दैट्स वाई। क्लियर है सबको? क्या वो सेम दिख रहा है उसकी तरह? समझ में आया ना? ठीक है। यस, ये लाइन को ना ओवर ज़्यादा भी बड़ा मत कर देना, नहीं तो वो सर्कल बहुत बेकार दिखेगा। इतना क्लियर है सबको? पक्का समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊं तो तुरंत तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना तुम्हें। क्या लिखा है बताओ? ड्रॉ अ सर्कल, अच्छे से समझना, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप कुछ तो है, यहाँ पे बोला है कि भाई सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसका रेडियस, अच्छा सेंटर का नाम भी दिया P, रेडियस भी दे के रखा है विच इज 3.4 सेंट, ठीक है। कोई मतलब अगर मैं स्केल से मेजरमेंट लूँ, ठीक है, तो क्या ये 3.4 सेंटीमीटर बनेगा? ऑब्वियसली रेडियस के थ्रू देख रहा हूँ, तो ये सेंटर से 3.4 सेंटीमीटर है। टेक पॉइंट, ध्यान देना आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से मुझे कितना डिस्टेंस लेना है? 5। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है? 3.4 सेंटीमीटर।
तो अब मुझे क्या ढूंढना है 5 पॉइंट, तो यहाँ पर ही कहीं पे 5.5 होगा, वो पॉइंट को मैं पकड़ लूंगा इस तरह से, समझो बात को, ठीक है। अब बोला है टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब इस पॉइंट का नाम क्या होगा Q, ठीक है। तो अगर मुझे ये पॉइंट मिल गया तो मैं उसको एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा पॉइंट Q नाम का, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर, समझा, ठीक है। आगे क्या पूछा है, फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट Q, ठीक है। पॉइंट Q से मुझे ना सर्कल का क्या, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q, ठीक है। Q से मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना है, समझ में आ रहा है ना। अब सवाल आएगा कि किस तरह से करें, हम कर सकते हैं, अपन बता सकते हो कैसे, बोलो। हाँ बोलो 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 किस तरह से होगा, ठीक है। मैं एक सिंपल सा काम क्या करूंगा, ठीक है। मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है भाई, 5 पॉइंट, तो मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ लेकर, ठीक है, मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगा, तो बेसिकली मेरा यहाँ पर एक लाइन बनेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर एक टैंजेंट बनेगा इस तरह से, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। लेकिन एक और बात का मुझे ध्यान देना, ये जाते वक्त ना कुछ इस तरह से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ ये दिखने में किस तरह से होगा। देखो, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देना, विथ सेंटर P रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको पॉइंट Q तक एक्सटेंड करूँ तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 5.5। तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे तक, याद रहो ओवर मत लेके जाना, जितना बोला है उतना ही करना है तुम्हें, ठीक है। तो मैं ये पूरा मिलाकर तुम्हारा कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन इसका नाम दे देता हूँ Q, क्वेश्चन में लिखा है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू द सर्कल। तो मैं सिंपल सा काम क्या करूँगा, देखो मुझे इसका पूरा मेजरमेंट पता है सर, तो मोर देन हाफ लेकर ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। मतलब ना तुम छोटा छोटा पॉइंट के बजाय, क्योंकि तुम्हारे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मोर देन हाफ लेके, मतलब ये है हाफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, हाफ या उससे ज़्यादा, ये करके मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, समझा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मोर देन हाफ लेके यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दूसरा सेम विदाउट उसको हिलाए यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, समझा, ठीक है। मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना है, मतलब इसकी तरह नहीं करना है कि ये लाइन मेजर करो, क्योंकि मेरे पास ये लाइन थी नहीं ना, ये तो लाइन ना मैंने अपने मन से बनाई है, ये जो मैंने लाइन को एक्सटेंड किया मैंने यहाँ पर ये अपने मन से नहीं बनाई, ये मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5.5 सेंटीमीटर तक का वो लाइन है, ठीक है। तो दिक्कत है क्या कोई, नहीं, मेरे पास ऑलरेडी लाइन है, तो मैं क्या करूँगा बस, ठीक है। हाँ मैं क्या करूँगा बताओ, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे जो कि है Q का, मैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके कुछ इस तरह से आर्क ड्रॉ करके एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। वो दिखने में कुछ इस तरह से हो जाएगा, बात समझना, क्लियर है, पक्का। अभी तुम करोगे ना बुक में, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। लेकिन याद रहे अभी भी तुमने टैंजेंट जो है वो अभी तक अच्छे से नहीं बनाया, ठीक है। अभी देखो ये जो तुमने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, हाँ ये जो तुमने लाइन ड्रॉ किया है ना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q, मतलब तुम्हें Q से अब टैंजेंट चाहिए, ये टैंजेंट कोई काम का नहीं है, बात समझ रहे हो, ये जो टैंजेंट है ये कोई काम का ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q, तो मैंने ये क्यों बनाया, फिर टाइम पास के लिए नहीं, इसका कुछ काम है, ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये समझा, ये तो एकदम सिंपल है ना, ये तो हमें समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, ठीक है, मैं कंपास लूँगा, ठीक है। क्या मुझे ये सर्कल का रेडियस पता है कितना है, अब मुझे मालूम है कि ये है 3.4 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम, मुझे क्या बोला है, पॉइंट Q से टैंजेंट जाना चाहिए, पॉइंट Q से टैंजेंट जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हाँ बोलो। वो जो लाइन रहती है वो सर्कल को जॉइंट नहीं रहती ना, थोड़ी सी आगे रहती है, तो फिर वो जॉइंट कभी कभी ऐसा हो सकता है,
मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि एकदम चिपक के आए, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा वो, ठीक है। तुम ड्रॉ करोगे ना तुम्हें खुद ही समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये टेंजेंट का बारे में बात अलग है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा होता है ना, ये अंदर भी आ जाती है और ये वाली थोड़ी सी बाहर भी चली जाएगी, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यस, इससे फ़र्क पड़ेगा जो अपन बनाने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में तो बताया वो थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ओके, क्या ये चीज़ समझा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है, अभी ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं सर्कल का मेजरमेंट लूँगा जो कि रेडियस होगा, मैं यहाँ पर रख के एक आर्क ड्रॉ करूँगा और एक आर्क ड्रॉ करूँगा इस तरह से। बात समझना, ठीक है। दिखने में कुछ इस तरह से होगा। देखो पहले, ये किसका मेजरमेंट है, सर्कल का रेडियस, ठीक है। एक बार मुझे वो पॉइंट मिल गया, ठीक है भाई, हो गया मेरा काम, ठीक है। मैं यहाँ से ये जो पॉइंट Q है वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा बनेगा टेंजेंट। समझ में आया, सिर्फ एक ही बनेगा क्या, नहीं, ये दूसरा भी है, ये मेरा बन गया दूसरा टेंजेंट। नाम दे देते हैं L। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। वापस एक बार इसको अच्छे से समझने के लिए 7th क्वेश्चन को देखो, एकदम सेम है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओगे कि करना क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.1 से। क्या लग रहा है सबसे फर्स्ट क्या करना है मुझे, सर्कल बनाना है विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, मतलब कहीं यहाँ से यहाँ तक 4.1 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना, ठीक है। आगे क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट एट ए डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या होगा, सेम, यहाँ से यहाँ तक 4.1 सेंटीमीटर है, क्या पूछा 7.3 सेंटीमीटर, तो 7.3 सेंटीमीटर कहीं पे यहाँ पर अगर सपोज आ रहा है तो मैं एक काम करूंगा, लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। देखो पहले, समझा, नाम नहीं दिया है तो मैं नाम दे देता हूँ P एंड वापस Q। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या स्टेप रहेगा बताओ, मोर देन हाफ, ठीक है, इसका मोर देन हाफ लेके। अब जैसे कि उसने भी कहा, ठीक है, हम लोग भी क्या कर सकते हैं एक बार, क्योंकि इसके थ्रू नहीं समझ में आएगा, लेकिन बुक में करोगे ना तो क्या होगा, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे मोर देन हाफ लेके लाइन को, मतलब पता है ना सबको, ऐसे करके मैं यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक आर्क, ऐसे, तो मान सकते हो कि एक आर्क इस तरह से बनेगा और दूसरा इस तरह से। तो कभी कभी क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये अंदर की ओर भी आ जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये टैंजेंट थोड़ी ना है, टैंजेंट तो दूसरा बोला है ना कि इसके थ्रू टैंजेंट पास होना चाहिए पॉइंट Q तक। अब मुझे बताओ अब क्या करोगे तुम इसके बाद, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सर्कल जो है उसका रेडियस तुम्हारे पास होगा, ठीक है, तुम क्या करोगे यहाँ पर रख के इसको ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से, मालूम है ना, सेम स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद इसको और इसको टच कर दोगे, ठीक है, ऐसे। बात समझो, मैंने यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, एंड ऑब्वियसली ये भी होगा L। 1 2 3 4 5 6 7, समझा कैमरामैन, ठीक है। याद रहे ये एक्चुअली सर्कल से टच होते हुए जाएगा, इतना नहीं रहेगा,